हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का दूसरा यूनिट जो है विलियन का 7 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो अभी 2023 के एग्जाम होने वाला है। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आपको याद करके ही जाना है, ठीक है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से स्टूडेंटों को पता होगा, यदि नहीं पता है तो जिस प्रकार कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो कोने में एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो भैया आपके पास नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें सबसे ऊपर क्वालिटी लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए गए हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इस सभी को याद करके ही जाना है। सबसे पहला है कि शुद्ध जल का मोलरता होता है। अब ये जो शुद्ध जल होता है, ठीक है, उसका मोलरता कितना होता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें लिखा गया है 55.56 मतलब 56, ठीक है, 5.556, फिर से 0.18, फिर से 0.018। अब इसमें से याद रखेंगे शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो क्या होती है भैया, 55.556 होती है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आते हैं दूसरे पर, ठीक है। इसको केवल आपको याद करके ही, या आप इसको एक जगह नोट्स में लिख लीजिएगा और प्रत्येक दिन एक एक करके आप पढ़ते जाइएगा, ठीक है, चैप्टर वाइज, ठीक है। इसको रटना नहीं है, याद बस ऐसे ही पढ़ लेना है, क्योंकि जब आपके पास ये सामने क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको देखकर ही ट्रिक मार देंगे। हाँ भैया, आपको अनुभव हो जाएगा कि यही सही होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ के जाना है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। मतलब किसका जलीय विलयन का क्वथनांक क्या होता है, सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक मतलब तो जानते हैं ना, सबसे अधिक होता है। किसका, तो यहाँ पे लिखा गया है 1% ग्लूकोज का, फिर से 1% NaCl का, ठीक है। इसके बाद 1% CaCl2 का, ठीक है, और 1% सुक्रोज का। ये सभी का विलयन है। तो इसमें सबसे अधिक सर्वाधिक किसका विलयन होगा, ठीक है, क्वथनांक। तो याद रखेंगे भैया 1% CaCl2 का सर्वाधिक होता है इसका क्वथनांक। क्वथनांक मतलब कि यदि हम ताप से इसको गर्म करेंगे तो जल्दी ये क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। आते हैं तीसरे पर। तो इसमें आते हैं निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। याद रखेंगे भैया सबसे कम परासरण दाब किसका होता है। तो यहाँ पे लिखा गया पोटेशियम क्लोराइड विलयन, फिर से स्वर्ण विलयन, फिर से मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन। अब इसमें से तीन ही हमें इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि 4 जो लिखा जाता तो उसमें क्या होता है कि जगह नहीं था, इसीलिए नहीं लिखा गया। तो आपको याद रखना है कि भैया स्वर्ण जो विलयन होता है ये इसका सबसे क्या होता है, कम उसका परासरण दाब होता है, ठीक है। आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित विलयनों में से सर्वाधिक परासरण दाब किसका है। अब भैया इसमें कहा गया, इसमें तो कम पूछा गया था, अब इसमें कहा जा रहा है कि किसका विलयन का परासरण दाब सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है 1 mKCl। 1 m का मतलब 1 मोल KCl का, या 1 मोल NH4 का होल 3 PO4 का, या 1 मोल BaCl2 का, या 1 मोल C6H12O6 का, ठीक है। तो इसमें से याद रखना है कि आपको 1 मोल NH4 का होल 3, ठीक है, PO4 का जो विलयन होता है उसका परासरण जो दाब होता है वो सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। अब भैया सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन कौन है। यहाँ पे लिखा गया है 1 मोल ग्लूकोज का, या 1 मोल सुक्रोज का, या 1 मोल NaCl का, या 1 मोल भैया K2SO4 का। तो याद रखेंगे यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही जो ऑप्शन है 1 मोल K2SO4 का, जो क्या होता है, वाष्प दाब होता है वो कम होता है, ठीक है। अगला आते हैं छठे पे अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे लिखा है 180 ग्राम, ठीक है, 180 ग्राम जल के कितने मोल होते हैं। मतलब 180 ग्राम जो जल है, ठीक है, और उसमें जल के कितने मोल होंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, 1 मोल, या 18 मोल, या 10 मोल, या 100 मोल। तो याद रखेंगे जो 18 मोल है, जो 10 मोल है, यही आपकी क्या हो जाएगी भैया, जल के अणु हो जाएंगे किसमें, 180 ग्राम में। अब ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि 360
360 ग्राम में कितने जल के मोल होंगे, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया गया कि 360 ग्राम जल में कितने अणु हो, जल के कितने मोल होंगे, तो आप इसको जस्ट आप दुगुना कर दिया जाएगा। जैसे 118 का दुगुना है 360, ठीक है। ऐसे ही 10 का क्या हो जाएगा 20, तो आप लिख सकते हैं। इस प्रकार भी आपको तुलना इसको करके आप टिक को कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन है इसको तो बदला जा सकता है ना। 118 180 की जगह पर वो कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद करना है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि भैया ये जो आपको क्वेश्चन कराए गए हैं इसको तो आपको तैयार करना ही है। अदरवाइज यदि आपके पास समय है तो और भी आप तैयार कीजिए, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन आ सकता है, केवल हम भी गेस कर सकते हैं, आप भी गेस ही करेंगे जब तक कि क्वेश्चन पेपर आपके सामने न आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इतना गेस करके बता दिया। अदरवाइज आपके पास समय है तो उसको आप और भी थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, या नहीं है आपके पास तो कम से कम इतना तो आपको करके जाना ही चाहिए, ठीक है। इतना आप करके ही जाइएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत से ऐसे टॉपिक है जो चाहते हैं कि भैया चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया जाए। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, उसके बाद बहुविकल्पीय को, सभी को चैप्टर वाइज करा दिया जाए। तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। और मान लेते हैं क्लास 12 का आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट केवल, तो आप लिखिए क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक भी दिया जाएगा सभी क्वेश्चन का। उसके बाद इसके साथ साथ आपको बहुविकल्पीय का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं या हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय